हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पे डिस्कस करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। जो अपन टारगेट करने वाले हैं ओबीजी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में अपन ट्यूबिंग्स एंड कैनुलास एंड अलग अलग ओटोमास वगैरह उनके बारे में इंस्ट्रूमेंट जो है जनरल उनके बारे में अपन डिस्कस किया था। थर्ड अपन जो फोर्थ पार्ट होने वाला अपना मोस्ट ऑफ ओबीजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आईयूए भी हैं और आने वाले भी हैं क्वेश्चन, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ में बने रहना आपको। बढ़ते अपने ओबीजी इंस्ट्रूमेंट्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 4 होने वाला है। टारगेट एम्स कंबाइंड एग्जाम नॉट सेट स्पेशल एमसीक्यू होने वाला है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करें। फर्स्ट अपना जो इंस्ट्रूमेंट होने वाला है ट्रेकियल डायलेटर। ट्रेकियल डायलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, तो एग्ज़ाम में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अब यूजेस में बता देता हूँ। इसके यूज़ किया जाता है वाइड ओपनिंग मेड इन द ट्रेकिया ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक ट्रेकियोस्टोमी एंड टू कीप अ ट्रेकियल ओपनिंग पैटर्न। तो इससे क्या किया जाता है, बेसिकली ट्रेकिया को जो डायलेट किया जाता है, ट्रेकियोस्टोमी की जाती है पेशेंट्स की ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी, उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। ट्रेकिया का जो स्टोमा बनाते हैं उसको डायलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो होने वाला है इंस्ट्रूमेंट वो होने वाला है सेप्टो सिरिंज। सेप्टो सिरिंज जनरल अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपने देखी होगी है सेप्टो सिरिंज। ये बेसिकली यूज़ की जाती है इरिगेशन ऑफ वुंड और कैविटीज़ या वुंड का इरिगेशन करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको जब अपन पंच इसको दबाते हैं यहाँ से तो फ्लूइड अंदर मूव होता है, देन इसको मतलब अंदर ग्रेस्प हो जाता है, फिर उसको अपन फ्लूइड अंदर आने के बाद में फिर दबाते हैं तो ये फ्लूइड एक्सक्रीट होता है यहाँ से। तो असेप्टो सिरिंज इसको बोला जाता है बेसिकली। नेक्स्ट स्कैल्पल ब्लेड होती है, अलग अलग सर्जरी में अलग अलग यूज़ की जाती हैं। मतलब सिविरिटी ऑफ सर्जरी या सर्जरी की जो होती है अलग अलग स्टेजेस, जैसे बड़ी सर्जरी होती है तो अलग अलग सर्जरी के अंदर अलग अलग स्कैल्पल ब्लेड यूज़ की जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं 18 नंबर दिल्ली एम्स में पूछा गया है। ब्लेड्स के नंबर भी पूछे गए हैं कि कौन से ब्लेड कौन से नंबर की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर हैं इसके, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 26 एंड 36 अलग अलग नंबर हैं। स्कैल्पल ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है जो दिल्ली एम्स 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, डेवियर्स रिट्रैक्टर। डेवियर्स रिट्रैक्टर जो आप देख सकते हैं इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है यूज टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल एंड थॉरसिक प्रोसीजर। एब्डोमिनल और थॉरसिक जो सर्जरी होती है उस टाइम एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं उसको ये रिट्रैक्ट करके रखता है, डेवियर्स रिट्रैक्टर बोला जाता है इसको। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारों को कन्फ्यूजन भी होता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को आपको ध्यान से देखना है, इसको आपको याद रखना है। दिल्ली एम्स के एग्ज़ाम से पहले भी आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन भी रहता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में। तो ये डेवियर्स रिट्रैक्टर होने वाला है। देन नेक्स्ट बीपी हैंडल बोला जाता है। बीपी हैंडल जो ये मैंने आपको सर्जिकल ब्लेड बताई थी, उसको यहाँ पे होल्ड किया जाता है, इसको फिर यहाँ से सर्जरी की जाती है। इसको पेंसिल अपन जैसे पेन पकड़ते हैं उस टाइप से इसको पकड़ा जाता है, पेंसिल पकड़ते हैं उस टाइप से, और बॉल पेन या पेन जो भी पकड़ते हैं, और यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड को पुट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है अपना इंस्ट्रूमेंट नीडल होल्डर। नीडल होल्डर की पहचान आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये बेसिकली नीडल टाइप बनी होती है, एक मतलब खड्डा टाइप होता है इसके अंदर। तो इसमें नीडल होल्डर बेसिकली आप सुचरिंग कर रहे हो उस टाइम यूज़ किया जाता है इसका नीडल होल्डर का, मतलब सुचर की जो नीडल होती है उसको होल्ड करने के लिए काम में ली जाती है नीडल होल्डर। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट नीडल होने वाली जैमसिडी नीडल। इसका यूजेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैमसिडी नीडल बेसिकली यूज़ की जाती है मोस्ट ऑफ बोन मैरो बायोप्सी में इसका यूज़ किया जाता है। जैमसिडी नीडल बोन मैरो बायोप्सी।
बोन मैरो बायोप्सी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जैम सीरीज। तो इस नीडल को आपको ध्यान से देखना है, जैम सीरीज नीडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होने वाली कर्व आर्टरी फोर्सेप्स। कर्व आर्टरी एंड स्ट्रेट आर्टरी, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि कर्व आर्टरी होती है वो आगे से मुड़ी हुई होती है। तो कर्व आर्टरी, देन फोर्सेप्स। फोर्सेप्स का मतलब होता है यहाँ पे लॉक हो जाता है, लॉक किया जाता है इसको, इसलिए इसको आर्टरी फोर्सेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क लाइक अपन जो करते हैं, आपको बेसिकली पता होगा ट्यूनिंग फोर्क अपन वेबर टेस्ट एंड रीने टेस्ट, दो टेस्ट करते हैं ईयरिंग से रिलेटेड। तो उन टेस्ट में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है बेसिकली चेक करने के लिए। तो ट्यूनिंग फोर्क इन दोनों टेस्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। जो ऑडिबल्स जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ट्यूनिकेट। टर्निकेट्स आप देख सकते हैं, ये टर्निकेट्स बांधा हुआ है। तो बेसिकली टर्निकेट्स को कहाँ पे बांधते हैं, तो जो इसको जॉइंट्स पे नहीं बांधते। जैसे अपन को ब्रेकियल जो एंटीक्यूबेटल फोसा होता है, ये यहाँ पे अगर ब्लड सैंपल लेना तो आपको यहाँ पे 4 इंच ऊपर इसको बांधा जाता है, जॉइंट से 4 इंच ऊपर ऐसे यहाँ पे इसको बांधा जाता है। तो ये इसको टर्निकेट कहते हैं। क्यों बांधते हैं, क्योंकि वेन को अच्छे से विजिबल करने के लिए इसको बांधा जाता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई होल्ड की जाती है और इसको बांधा जाता है। इसको लॉन्ग टाइम नहीं बांध सकते अपन, तो बेसिकली ध्यान रखना है इसका, टर्निकेट बोला जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है नॉन टूथ थंब फोर्सेप्स। इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है, टूथ एंड नॉन टूथ, वो भी मैं बताऊंगा। ये होने वाला है नॉन टूथ। तो ये बेसिकली नॉन टूथ फोर्सेप्स मतलब टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, उसको होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है, नॉन टिश्यू थंब फोर्सेप्स। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले वल्सेलम। वल्सेलम जैसे कि आप देख सकते हैं, वल्सेलम इंस्ट्रूमेंट ओबीजी का इंस्ट्रूमेंट होने वाला है। दिस इंस्ट्रूमेंट्स यूज ग्रेस्पिंग द सर्विक्स ड्यूरिंग सर्जरी। सर्विक्स होती है उसको होल्ड करने के लिए काम में ले जाती है। यूजुअली एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको ग्रेस्प किया जाता है इसके थ्रू, वल्सेलम के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो होता है व्रिंगली फोर्सेप्स। व्रिंगली फोर्सेप्स में आप देख सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी, इस इंस्ट्रूमेंट से बेबी के हेड को यहाँ से मतलब फिक्स किया जाता है, फिर इसको मतलब मूवमेंट के थ्रू इसको बाहर बेबी को आउट किया जाता है, इसके थ्रू एक्सपेल्ड किया जाता है, व्रिंगली फोर्सेप्स बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है थंब टिश्यू फोर्सेप्स। टूथ, ये टूथ होता है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके दांत बने हुए हैं। इसका यूज़ भी बेसिकली अपन जब सुचर्स लेते हैं, स्टिच लेते हैं, तब स्किन को ग्रेस्प करने के लिए काम में लिया जाता है थंब टिश्यू फोर्सेप्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इंस्ट्रूमेंट क्रोकोडाइल आर्टरी। क्रोकोडाइल आर्टरी का यूज़ किया जाता है बेसिकली पंच बायोप्सी के लिए यूज़ किया जाता है क्रोकोडाइल। इससे क्या किया जाता है, टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू या टिश्यूज़ को मतलब फिक्स टिश्यू एस्पिरेट करने के लिए इसका काम किया जाता है। बायोप्सी के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्रोकोडाइल आर्टरी। आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल की तरह ही इसका मुंह है एक तरह से। नेक्स्ट है मैगिल्स फोर्सेप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंस, ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी 100% आने के चांसेस हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से इसका यूजेस आपको पता होना चाहिए कि मैगिल फोर्सेप्स क्या यूजेस होते हैं। तो बेसिकली इसके यूजेस ड्यूरिंग इंट्यूबेशन किया जाता है पेशेंट को, उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है इंट्यूबेशन के टाइम में। तो इसको किया जाता है या तो गले के अंदर फॉरेन बॉडी एस्पिरेट हो जाती है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होता है, उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए। थ्रोट पेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, मैगिल्स फोर्सेप्स का थ्रोट पेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो और ड्यूरिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसको कॉइलिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मैगिल्स फोर्सेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टॉवेल फोर्सेप्स या टॉवेल क्लिप भी बोल सकते हैं एक तरह का। तो ड्यूरिंग सर्जरी इसका यूज़ किया जाता है टॉवेल्स क्लिप। स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स।
पहले मैंने आपको बता दिया कर्व ये है स्ट्रेट, आप देख सकते हैं इसकी एकदम स्ट्रेट आर्टरी होने वाली है। तो ये भी पेशेंट्स की जो टिश्यूज़ वगैरह है उसको होल्ड करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट चिटल फोर्सेप्स। चिटल फोर्सेप्स देख सकते हैं आप। चिटल फोर्सेप्स बेसिकली ड्रेसिंग ट्रॉली पे आपने देखी होगी चिटल फोर्सेप्स को। ये क्या करती है, इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट, अगर डॉक्टर्स को इंस्ट्रूमेंट मतलब देने होते हैं तो इस आर्टरी अपन फोर्सेप्स से पकड़ के इंस्ट्रूमेंट मतलब देते हैं इसके थ्रू। तो इससे इंस्ट्रूमेंट ग्रैस्प करने के लिए काम में ली जाती है ये ओनली, इंस्ट्रूमेंट पकड़ने के लिए। जैसे फॉर्मेलिन चैम्बर में अपन रखते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है चिटल फोर्सेप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिलीरुबिनोमेट्री। आप देख सकते हैं बिलीरुबिनोमेट्री होती है, ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमेट्री। स्किन के थ्रू बिलीरुबिन का लेवल बताती है न्यूबॉर्न्स के अंदर, तो इसका यूज़ भी बिलीरुबिन का लेवल चेक करने के लिए किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्विचर्स नीडल। स्विचर नीडल देख सकते हैं आपका, ये मून शेप की होती है एक तरह से, शेप पूछा जाए तो मून शेप। नीडल होल्डर मैंने बताई थी, उसको इसके थ्रू पकड़ते हैं, फिर स्टिच लिया जाता है इसके थ्रू। और ये स्विचर्स देख सकते हैं इसके पीछे। नेक्स्ट है अम्बिलिकल आर्टरी कटिंग्स। अम्बिलिकल आर्टरी कटिंग्स ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एम्स के अंदर। तो अम्बिलिकल्स को कट किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट नंबर टी कॉलर। टी कॉलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टेक्योस्टोमी ड्यूरिंग यूज़ किया जाता है इसको मतलब फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है बेल्फोर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। इससे जब सर्जरी करते हैं जब एब्डोमिनल, तो उस कंडीशन में इसको सेल्फ रिटेन रखने के लिए क्या कहते हैं, या वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू सेल्फ रिटेन रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह है राइट एंगल रिट्रैक्टर यूज फॉर ट्यूबेक्टोमी। राइट एंगल रिट्रैक्टर होता है एंड लैंडन्स ब्लैडर रिट्रैक्टर। नाम से मालूम है ब्लैडर्स को रिट्रैक्ट करने के लिए, मतलब ब्लैडर को इंजरी से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी या कोई भी सर्जरी करते हैं अपन एब्डोमिनल सर्जरी, तो उसको मसल्स को होल्ड किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है टेनिकुलम। टेनिकुलम भी आप देख सकते हैं, टेनिकुलम भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें दिस इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैज़ सिंगल बाइट्स फॉर ग्रेस्पिंग द सर्विक्स। इससे भी सर्विक्स होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ द सल्फिंजोग्राफी एंड हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपिक क्रोमो पार्टुबेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। ये टिप ऑफ टेनिकुलम्स और ये पूरी टेनिकुलम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सक्शन क्यूरेट्स। सक्शन क्यूरेट्स देख सकते हैं आप, क्यूरेट्स करने के लिए काम में लिया जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है सक्शन क्यूरेट्स को। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकिन्टोश लैरिंगोस्कोप। एक लैरिंगोस्कोप बोला जाता है इसको, जो बेसिकली एडल्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है मैकिन्टोश लैरिंगोस्कोप। ड्यूरिंग इंट्यूबेशन या ट्रेकिया का एग्जामिनेशन करते हैं या इसोफेगस का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है लैरिंग्स एंड ट्रेकिया का लैरिंगोस्कोप। यहाँ पे इसके आगे लाइट्स लगी हुई होती हैं और यहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है और बैटरी लगी होती है इसके अंदर। बायोप्सी गन, जो लिवर बायोप्सी में काम में ली जाती है, बायोप्सी गन देख सकते हैं। मिलर लैरिंगोस्कोप, ये बेसिकली बच्चों के अंदर यूज़ करता है। स्ट्रेट ब्लेड होती है इसकी और यहाँ पे इसकी बैटरी होती है और यहाँ पे इसकी लाइट्स होती हैं। मिलर लैरिंगोस्कोप बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है मायोसीजर्स। मायोसीजर भी दिलेम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रेट एंड कर्व मायोसीजर होती हैं जो स्टिच के टाइम इसको कट करने के लिए, स्यूचर्स को कट करने के काम में लेते हैं एंड स्किन को भी कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मायोसीजर्स का। नेक्स्ट है होविन्स एम्पलर्स डायलेटर्स। तो वेजाइनल जो सर्विक्स डायलेटर्स होते हैं, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए काम में आता है। इम्पोर्टेंट सीजर्स होने वाली है जॉर्गेनसन्स, मेडजेनबूम्स एंड कर्व मायो एंड स्ट्रेट मायो। ये आप दोनों देख सकते हैं, ये थे कर्व मायो और ये स्ट्रेट मायो।
मायो सीजर है, बेबकॉक फोर्सेप्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं इसके भी। बेबकॉक फोर्सेप्स आपका इसका जो टिप है उसका ध्यान रखना है। यूज टू ग्रेस्प डेलिकेट टिश्यू सच एज इंटेस्टाइन्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवेरी, अपेंडिक्स, ऑल्सो अवेलेबल इन लॉन्ग साइज। लॉन्ग साइज जो भी है ऑर्गन्स, उनको इसको ग्रेस्प करने में, डेलिकेट टिश्यू को ग्रेस्प करने के लिए काम में लिया जाता है बेबकॉक फोर्सेप्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस जो इंस्ट्रूमेंट है वो होने वाला है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, रमलीज फोर्सेप्स। ये देख सकते हैं आप, स्पॉन्ज कॉटन्स वगैरह को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। यूज टू क्लीन ऑपरेट फिल्स, जैसे पेंट करना होता है तो उस कंडीशन में इसका काम में लिया जाता है। होल्ड गॉल ब्लैडर, सर्विक्स, स्टोमक्स ड्यूरिंग सर्जरी में इसका काम में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वुंड क्लीन्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलिस टिश्यू। एलिस टिश्यूज का टिप भी आप देख सकते हैं इसमें। यूज ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ ग्रेस्प ऑर्गन, स्लिपरी डेंस टिश्यू। स्लिपरी डेंस टिश्यू को होल्ड किया जाता है। लेस डेलिकेट देन बेबकॉक फोर्सेप्स ड्यू टू शार्प टिप एंड प्रेजेंस एट द टिप ऑफ ब्लेड। इसके टिप पे शार्प टूथ होते हैं, इसको आपको याद रखना है। एलिस टिश्यू बोला जाता है। डेवियर्स रिट्रैक्टर मैंने बता ही दिया था आपको, मेजर एब्डोमिनल प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। सीवियर डिफरेंस विड्थ में ऑल्सो यूज ड्यूरिंग वेजाइनल प्रोसीजर में भी यूज़ किया जाता है। ओवम होल्डिंग फोर्सेप्स, जिस टिप देख सकते हैं ओवम जैसा होता है इसका टिप। द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स राउंडेड कप लाइक एंड कप लाइक टू अवॉइड्स परफोरेशंस एंड होल्ड लार्ज टिश्यू। यूज रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव किया जाता है जो अबॉर्शन के टाइम में। इनवाइटेबल्स, इनकम्प्लीट अबॉर्शंस, इन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑपरेशंस में ओम होल्डिंग फोर्सेप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मैंने एक साथ आपको बताया है, इसमें आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। डोएंस, डेवियर्स और राइट एंगल रिट्रैक्टर। ब्लेडर रिट्रैक्ट ड्यूरिंग LSCS हिस्टेक्टोमी में इसका यूज किया जाता है। सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, इसका भी आप देख सकते हैं। वेजाइनल वॉल रिट्रैक्ट को काम में लिया जाता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए। मैग्नीज लीवर बायोप्सी में यूज़ की जाती है। मैग्नीज नीडल, इस नीडल को ध्यान से देखना है। ये नीडल मैग्नीज नीडल लीवर बायोप्सी में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सिल्वरमैन नीडल रीनल बायोप्सी में यूज़ की जाती है, सिल्वरमैन नीडल। नेक्स्ट नेजल स्पेकुलम्स, नोज को डायलेट करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कस्को बाई वाल्व स्पेकुलम। कस्को बाई वाल्व स्पेकुलम वेजाइना को डायलेट करने में काम में लिया, इंस्पेक्शन करने में, वेजाइना का इंस्पेक्शन करते उस टाइम यूज़ किया जाता है इसका। आयर स्पेचुला आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूज़ पैप स्मेयर के टाइम में यूज़ किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मेयर किया जाता है, जिसका एग्जामिनेशन करने के पैप स्मेयर लेने के लिए आयर स्पेचुला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फोर्सेस स्पॉन्ज होल्डिंग मैंने बता ही दिया आपको। तो डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेने आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।